नमस्कार, मोस्ट वेलकम। देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है। जैसा कि हमने कैप्सूल सीरीज़ शुरू करने की बात करी थी, तो कैप्सूल सीरीज़ के तहत आज हम करेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न हम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में से आपके जितने भी प्रश्न बनने हैं वो कंप्लीट हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और प्रश्नों की शुरुआत में पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहला प्रश्न, विजयनगर का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य जो था उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, और कर्नाटक साम्राज्य भी इसे कहा जाता था। तो विजयनगर मतलब विजय का नगर, तो विजय का शहर, इस अर्थ का सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन एक, विजय का शहर यानी जीत का शहर, विजयनगर का अर्थ। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। जैसा कि हमने कहा था कि इसमें हम सभी टाइप के प्रश्न करने वाले हैं, लघुतरात्मक प्रश्न भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, अति लघुतरात्मक भी होंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा लघुतरात्मक प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना। तो आपको याद होगा कि 1565 में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध, और तालीकोटा के इस 1565 के युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ थी विजयनगर की सेना। और आपको याद होगा इसे राक्षस तांगड़े का युद्ध भी कहते हैं बच्चों। तो आपको याद रखना है, एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और दूसरी तरफ थी विजयनगर की सेना। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। तो ये तालीकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, सन याद रखना है 1565 में। इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसे अति लघुतरात्मक और बड़े प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। आइए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने चार हैं, हम्पी में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, वहां पर स्थित था विरूपाक्ष मंदिर। चौथा प्रश्न है, हम्पी नाम का आविर्भाव किस प्रकार हुआ। इसका नाम हम्पी कैसे पड़ा। इस शहर का नाम जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी उसका नाम हम्पी जो है वो बच्चों पड़ा था। यहाँ की जो स्थानीय देवी थी, यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर इस शहर का नाम हम्पी पड़ा था। ध्यान रखना, देवी का नाम है पंपा देवी और शहर का नाम पड़ा था हम्पी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। देखो कितने शानदार प्रश्न है कि एक एक प्रश्न हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक। ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया तो ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो हम्पी जो है वो नदी कौन सी थी जिसके किनारे पर ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बच्चों स्थित थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका तुंगभद्रा नदी। ठीक है, करेक्ट आंसर तुंगभद्रा नदी। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हम्पी जो है वो स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर इसका नाम जो है वो पड़ा था। आइए अगला प्रश्न है, गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो गज का मतलब होता है बच्चों हाथी और पति का मतलब होता है स्वामी। तो हाथियों का स्वामी, तो गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, हाथियों का स्वामी। राइट आंसर रहेगा गजपति यानी हाथियों का स्वामी। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। सामंत कहते थे, दीवान कहते थे, राय कहते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर है यहाँ के शासक जो है वो अपने आप को राय कह करके बुलाते थे, जैसे कृष्णदेव राय। तो इस तरह आपको याद रखना है, राय उपाधि धारण करी थी। आठवां प्रश्न है, 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य कौन सा नगर दक्षिण भारत में एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था। तो बच्चों वो विजयनगर साम्राज्य था। आपको याद होगा कि इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1335 ईस्वी में जो है वो हुई थी, और 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में इसका जो है वो विजयनगर की हार हुई थी, और फिर ये जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर हुआ। तो ये थी 13वीं से लेकर के 16वीं सदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। तो बच्चों वो था विजयनगर साम्राज्य, जो उत्तर दिशा में कृष्णा नदी जो है, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी बहती है, वहां से लेकर ठेठ दक्षिण तक फैला हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्नाटक साम्राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो विजयनगर साम्राज्य को ही कर्नाटक साम्राज्य कहा जाता है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों राइट आंसर है निकोलो कॉन्टी जो है वो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री था। 12वां प्रश्न है कि विजयनगर के शासक हिंदू सूरतराण का विरुद्ध क्यों धारण करते थे? तो इसका राइट आंसर है कि देवताओं से अपने गहन संबंधों के प्रतीक के रूप में, मतलब ये देवताओं का, अपने आप को देवताओं का अनुयायी मानते थे और अपना संबंध देवताओं के साथ जो है वो स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को हिंदू सूरतराणा या सूरतराण की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से ध्यान रखना। तो हम्पी जो विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी थी बच्चों, इसे 1986 में यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखो, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था इसका एक पड़ोसी राज्य था बहमनी, जिसकी राजधानी थी बीदर। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां प्रश्न है, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान किस अवसर पर किए जाते थे? तो जैसे दशहरा होता था, दुर्गा पूजा होती थी और नवरात्रि जो है वो होती थी, इसे महानवमी के अवसर पर आयोजित किया जाता था। 16वां प्रश्न है कि हम्पी शब्द का आविर्भाव किसके नाम पर हुआ? इस प्रश्न को हम अति लघुत्रात्मक में भी कर चुके हैं। यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर जो है वो इसका नाम पड़ा था हम्पी। तो राइट आंसर है पंपा देवी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य समूह को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर का साम्राज्य था, इस साम्राज्य समूह को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर है कर्नाटक साम्राज्य। 18वां प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया? तो बच्चों हमने पहले भी देखा है कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी 3 राज्यों की संयुक्त सेना ने आक्रमण करके विजयनगर को हरा दिया था और उसके बाद उसकी जो है वो उसको लूट लिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? हम्पी जो साम्राज्य विजयनगर की राजधानी थी उसके भग्नावशेष, मतलब उसको तहस नहस कर दिया था, तो प्रकाश में किसे लाया? तो बच्चों राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इसे फिर से प्रकाश में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में स्थित 2 मंदिरों के नाम लिखिए। तो एक तो आपको लिखना है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा लिखना है विट्ठल मंदिर। बच्चों ये हमने 20 प्रश्न किए हैं और ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। मैंने सुबह जैसा कि आपको बताया था 2-2 सीरीज में हम इस 2-2 राउंड में हम इसका चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है जिसमें हमने 20 प्रश्न लिए हैं। आने वाले हमारे फिर से नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम इससे डबल 40 के आसपास क्वेश्चंस लेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर एक बार में याद नहीं होते हैं तो दूसरी बार भी आपको इस वीडियो को देखना है और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो कॉपी पेन अपने पास लेकर के बैठिए। जो भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि एग्जाम से पहले आपका रिवीजन जो है वो जब आप करोगे तो अपने हाथों से लिखी हुई चीज़ आपको जल्दी याद हो जाएगी। बच्चों इसी तरीके से हमारी सारी क्लासें आपको मिलती रहेगी। सुबह मॉर्निंग में इंग्लिश कंपलसरी की क्लास मिलती है, शाम को आपको हिस्ट्री की क्लास मिलती है, शाम को 8 बजे हिंदी कंपलसरी की लाइव क्लास मिलती है। तो इस तरीके से हमारी सारी क्लासें लगातार जारी रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।